अभी हम लोग इससे पहले देखे थे इंसुलेशन क्लॉथ यानी कि अचालक कपड़े। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अन्य अचालक पदार्थ जो उसके अलावा भी जो अचालक के रूप में वर्क करता है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले फाइबर यानी कि जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं प्लास्टिक। तो ये उस टाइप का प्लास्टिक नहीं है, ये वैसा प्लास्टिक है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं ये देखते हैं। यह एक अचालक पदार्थ होता है यानी कि जिसमें करंट प्रवाह ना हो सके उसे अचालक पदार्थ कहते हैं। इसका पदार्थ खाँचों में यानी कि जो स्लॉट्स बने होते हैं उसमें क्वाइल्स बैठाने के बाद उन्हें बंद करने तथा टर्मिनल प्लेट बनाने के लिए किया जाता है। इस शब्द को ध्यान से सुनिएगा, क्या कहता है, इस पदार्थ को खाँचों में क्वाइल बैठाने यानी कि जो स्लॉट्स बने होते हैं, जैसे कि आर्मेचर में स्टेटर में जो खाँच बना होता है उसमें क्या करता है, जो क्वाइल्स हम लोग बनाते हैं किसका क्वाइल बना होता है, तो वो पतले पतले टर्न हो सकते हैं या मोटे टर्न होते हैं, किसका, कॉपर या एल्युमिनियम का। वो खाँच में जो बैठाते हैं ये उसका काम करता है, लेकिन कब, जब उसके अंदर हम दे देते हैं। कैसा देते हैं, वो जो हम पेपर देते हैं वो, जैसे लेटराइट पेपर देते हैं या फॉरेक्स पेपर देते हैं या एम्पायर ग्लास फाइबर देते हैं पेपर, उस तरह का जो पेपर देते हैं उसमें वो अंदर खाँच के अंदर बैठा हुआ रहता है। उसके बाद फिर हम फाइबर से क्या करते हैं, उसको खाँच में अच्छी तरह से बैठा देते हैं। या फिर टर्मिनल प्लेट यानी कि जो टर्मिनल के ऊपर जो प्लेट होता है जिस पे हम 3 फेज या सिंगल फेज या डबल फेज निकाल कर जो जोड़ते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ पर इसे बनाने का तैयार करने के लिए काम में लाया जाता है। यह सूती धागे और कपड़े पर आधारित पदार्थ है। किस किस से बना हुआ पदार्थ होता है, किस पे आधारित है, तो यह सूती धागा और कपड़ा से बना हुआ पदार्थ है जो 1 mm से 12 mm मोटाई पर बनाया जाता है। कितना इसका मोटाई होता है, 1 mm से 12 mm तक के मोटाई पर इसे बनाया जाता है और तौल कर बेचा जाता है। और इसे अगर हम मार्केट में जाएंगे तो कहेंगे हमको 1 मीटर दे दीजिए, 2 मीटर दे दीजिए, तो ये मीटर के अनुसार नहीं मिलता है, बल्कि इसे तौला जाता है। केजी में तौल कर इसे देते हैं लोग या दुकानदार। जब हम जाएंगे इसे लेने के लिए तो क्या होगा, केजी से मिलेगा, तौल कर इसे मिलेगा। अब है बॉक्स यानी कि बम्बो। बम्बो क्या होता है अब देखते हैं। पहला क्या था, फाइबर, अब दूसरा क्या है, बॉक्स या बम्बो। हिंदी में बॉक्स बोलेंगे, इंग्लिश में बम्बो बोलेंगे। कहा है कि भली प्रकार उपचारित यानी कि सेन्युअल बॉक्स एक अच्छा अचालक पदार्थ है। उपचारित मतलब अच्छी तरह से इसे अचालक बनाने के बाद इसे क्या किया जाता है, और इसका उपयोग पक्चर के रूप में क्वाइल्स को खाँचों में कसने के लिए आया जाता है। पक्चर मतलब क्या होता है, जिस तरह से हम लोग पंचर हो जाता है ना, पंचर को बनाने के लिए जिस तरह से हम लोग इंसुलेशन का कार्य करते हैं, उसी तरह से इसे खाँच में जब बैठा देते हैं तब क्या काम करते हैं, इसको कसने का काम करते हैं, ताकि जब देखते हैं हम लोग कि जब मोटर रन पकड़ता है, स्पीड पकड़ता है, तो काफ़ी हाई स्पीड में चलता है वो, तो हो सकता है कि जो अंदर इंसुलेशन के रूप में बैठाए हुए हैं वो बाहर निकल जाए, या ये भी हो सकता है कि जो हम धागा से बांधे हुए हैं और हम उसे कसे नहीं तो क्या होगा, एक दूसरे में टच कर जाएगा। हालांकि उसमें हम क्या बोला जाता है, वार्निश भी लगा दिए हैं, फाइबर भी लगा चुके हैं, बहुत सारे इंसुलेशन भी दिए हुए हैं, लेकिन कहीं ऐसा थोड़ा से भी जंक होगा, जंक मतलब ऐसा थोड़ा सा भी जगह होगा जहाँ पर कोई इंसुलेशन नहीं चढ़ा होगा, तब क्या होगा, आपस में सट जाएगा, टच कर जाएगा, और क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होंगे तो जल जाएगा, अंदर का कॉइल पूरा ब्लास्ट कर जाएगा, जल जाएगा, या हो सकता है आपको भी झटका लगे, आपका प्राण भी जा सकते हैं। तीसरा क्या है, धागा यानी कि थ्रेड। यह किससे बना होगा, सूती, रेशमी अथवा टेरिलिन के
मोटे और मजबूत धागों का उपयोग क्वाइल्स तथा उनके संयोजन तारों को बांधने में किया जाता है। किस किस से बना होगा? सूती होगा, कॉटन का होगा, या रेशम का होगा, या टेरिलिन के मोटे और मजबूत धागा होगा। क्या होगा? ये तीन चीज का बना होगा। या तो सूती होगा, कॉटन का होगा, या रेशमी का होगा, रेशम का होगा, अथवा टेरिलिन का होगा। लेकिन कैसा होगा? मोटा होगा। इसका यहाँ पे ऊपर रहता है क्वाइल्स में, यानी कि जब हम क्वाइल को बांधने के पहले जब हम तैयार करते हैं तो वो हीरे टोले नहीं अपने जगह से अपने जगह से निकल ना जाए, टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं? उस धागा से इसे हम बांध देते हैं। और फिर क्या करते हैं? संयोजन तार, यानी कि जहाँ पर ज्वाइंट होता है वहाँ पर भी हम इस धागे के जरिए हम बांधते हैं, बांध सकते हैं। यह धागा हाथ से खींचने पर सरलता से नहीं टूटता है। अगर हम चाहते हैं कि इसे हाथ से तोड़ दें तो ये हाथ से टूटने की बात नहीं है, क्योंकि क्या है, ये काफ़ी मजबूत होती है। टेरिलिन का तो मालूम है कि खींचिएगा तो लमकते जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। बहुत मुश्किल से, बहुत ताकतवर, बहुत ताकत लगाइएगा तभी वो टूट सकता है। यह श्रेणी ए, ई तथा बी का अचालक पदार्थ है। इसे कौन कौन श्रेणी में रखा गया है धागा को? तो श्रेणी ए में, ई में तथा बी में रखा गया है। और सबसे लास्ट हम देखेंगे वार्निश। जो बारी बारी हम लोग बोलते थे कि वार्निश का प्रयोग किया जाता है, वार्निश में डुबो कर रखा जाता है। अब उसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि वार्निश क्या होता है। वार्निश, इसके बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि यह एक द्रव्य अचालक पदार्थ है। कैसा है? अचालक पदार्थ है भी तो कैसा है? द्रव्य है, लिक्विड रूप में है, जिसमें करंट का कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई असर नहीं होता है, जिसका उपयोग अन्य वाइंडिंग के अचालकों के उत्पादन, यानी कि यह क्या काम करता है? अन्य वाइंडिंग को अचालक बनाने के काम में करता है, उसके उत्पादन में यह काम करता है। यह अचालक बनाने तथा वाइंडिंग और खांचों के बीच भरकर वाइंडिंग को कम प्रयुक्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि खांचों में जो थोड़ा सा बच गया होगा गड्ढा, उसको क्या करता है? भर देता है वो। और कम प्रयुक्त मतलब अगर कंपन उसमें उत्पन्न हो रहा है, यानी कि ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पैदा हो रहा है, तो उसको वो कम करने का काम करता है। कौन? वार्निश। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। यह क्या होता है? मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? वार्निश कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है स्वतः वायु से सूख जाने वाला, मतलब वार्निश किए हैं और ऑटोमेटिक क्या हो कि वह हवा लगेगा तो सूख जाएगा। और एक दूसरा क्या होता है? पका कर सुखा जाने वाले। पका कर मतलब या तो उसे धूपा में करना रखना पड़ेगा, धूप में, या तो हमें आग से या हीटर के जरिए किसी भी गर्म चीज़ से जैसे भी हो उसे सुखाया जाए। पकाने का मतलब क्या हो? उसे दूसरे की सहायता से सुखाना पड़े, न कि वायु के जरिए सूखे। अब हम कुछ देखेंगे, यहाँ पर डिटेल्स दिए हुए हैं, जो कि यहाँ पर श्रेणी क्रम बद्ध तरीके से दिया हुआ है कि कौन कौन श्रेणी में दिया गया है। इसका तापमान, सुरक्षित तापमान कितना होगा जिस पे वो सुरक्षित रह सके, जलेगा नहीं, गलेगा नहीं, उतना तक सुरक्षित तापमान दिया हुआ है। और कौन कौन से अचालक पदार्थ हैं, किस श्रेणी में अचालक पदार्थ हैं, कितने तापमान तक वो सहेगा, उसके बारे में हम बता रहे हैं। यहाँ पर टोटल एच श्रेणी तक आते हैं, ए से वाई से लेकर एच श्रेणी तक। तो पहला वर्ग में वाई श्रेणी को रखा गया है, जिसमें 90 डिग्री तापमान तक ये सुरक्षित रखेगा। लेकिन कौन कौन से अचालक पदार्थ आएंगे? तो सबसे पहले सूत यानी कॉटन। कॉटन जो है 90 डिग्री तक तापमान को वो सह सकता है, उससे ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा? वो गलने के लिए शुरू होगा, या मैक्सिमम 150 डिग्री तक, 105 डिग्री तक यह तापमान रहेगा। रेशम और सामान्य कागज जो हम लोग यूज करते हैं, वो कागज क्या हुआ? 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक सहेगा तापमान, और उसके बाद वो जलने के लिए शुरू हो जाएगा, गलने लगेगा। यानी कि कागज है तो जल जाएगा, सूती है तो जल जाएगा, रेशम होगा तो वो जलेगा और पिघल जाएगा। फिर श्रेणी ए में, यानी कि दूसरा नंबर पर श्रेणी ए में
इसका तापमान जो होगा 105 डिग्री तक सहेगा। इसमें भी क्या कॉटन है, रेशम है, तेल में भीगा हुआ कागज, यानी कि ऐसा कागज जो तेल में भीगा हुआ हो उसे वो सह सकता है कितना, 105 डिग्री तक। फिर तीसरा है ई में 120 डिग्री सेंटीग्रेड लेटराइट पेपर, यानी कि जो ई श्रेणी में होगा वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक सहेगा। और इसमें कौन कौन से होंगे, लेटराइट पेपर होगा, एम्पायर ग्लास फाइबर होगा, एम्पायर ग्लास फाइबर। तो चौथा में क्या है, बी श्रेणी में 130 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान सहने की क्षमता होगी। और इसमें कौन कौन सा अचालक पदार्थ आएंगे, तो फाइबर, अभ्रक, फाइबर ग्लास और एस्बेस्टस आएगा। फिर पांचवा में है एक श्रेणी में 155 डिग्री तक ये टेम्परेचर सह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। इसमें भी क्या होगा, अभ्रक आएगा, फाइबर ग्लास और एस्बेस्टस, यानी कि यह 130 से 155 डिग्री तक का टेम्परेचर सह सकता है। फिर है एच में 180 डिग्री तक टेम्परेचर यह सह सकता है। और इसमें कौन कौन से चालक पदार्थ आएंगे, एलास्टोमर, अभ्रक, फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस के मिश्रण इत्यादि आते हैं। सबसे अंतिम है सी ग्रुप में, तो ये 220, 250 डिग्री तक सह सकते हैं। इसमें तापमान तो कौन आएगा, अभ्रक, चीनी मिट्टी, कांच, क्वार्टर तथा इससे बने पदार्थ। जो इससे बना पदार्थ होगा वो 200, 220 और 250 डिग्री टेम्परेचर तक सह सकता है, इससे ज़्यादा यह नहीं सहेगा। लेकिन यह किसके द्वारा बनाया गया है, तो यह BIS यानी कि भारत इलेक्ट्रिकल सर्वे के द्वारा 1958-1995 में नियम बनाया गया था, जिसके अंतर्गत अचालकों को वर्गीकृत किया गया है, जो अभी हम आपको बताएं। अब हम शोल्डर एवं फ्लक्स के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे, शोल्डर एवं फ्लक्स के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे, शोल्डर एवं फ्लक्स। उसको क्या नहीं बोल एडमिशन ले लो, एडमिशन मतलब नहीं ले नहीं किया।
क्या कर रहा है कि शोल्डर एवं फ्लक्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, शोल्डर एवं फ्लक्स। कह रहा है कि वाइंडिंग कॉइल को जोड़ने, यानी कि जो वाइंडिंग कॉइल हम उसमें कर दिए वाइंडिंग, और उसमें कहीं कहीं पर जो खांचे छूट जाते हैं या कहीं पर ज्वाइंट अच्छी तरह से नहीं हो पाता है या टूट जाता है या आधा पर मेरा वाइंडिंग जो तार खत्म हो जाती है, तो क्या करेंगे, जहाँ से वाइंडिंग करेंगे उसे सोल्डिंग करेंगे। इस तरह के वाइंडिंग कॉइल को जोड़ने तथा उनकी सिरों को कम्यूटेटर से जोड़ने के लिए शोल्डर प्रयोग किया जाता है। अभी बोले ना कि अगर कहीं कहीं पर तार छूट जाता है, जहाँ पर मेरा तार घट गया या टूट जाता है वाइंडिंग करते हो, तो क्या होता है, उसको कम्युनिकेट करने के लिए, जोड़ने के लिए शोल्डर का प्रयोग किया जाता है। यह टीन तथा लेड का मिश्रण होता है। शोल्डर किसका मिश्रण होता है, टीन तथा लेड का। ध्यान दीजिएगा, यह टीन तथा लेड का मिश्रण होता है, जिसमें टीन तथा लेड का अनुपात 40:60 से 60:40 तक रखा जाता है। सोल्डरिंग करते समय सोल्डर की जाने वाली सतह को साफ करते हैं। यानी कि मान लीजिए कि ये कोई भाग है जिस पे हमको सोल्डरिंग करना है, तो इस भाग को पहले हम साफ कर देंगे। क्या करेंगे, साफ करेंगे, ताकि अगर इसमें कोई कार्बन लगा हो या धूल कण बैठा हो तो क्या वो साफ हो जाए, तब क्या होगा, वो चिपकेगा उस पर, नहीं तो नहीं चिपकेगा। फिर क्या करेंगे, उस पर फ्लक्स लगाएंगे। यह फ्लक्स क्या चीज का बना होता है, रेजिन का बना होता है। क्या करेंगे, साफ कर देंगे तथा उष्मा के कारण धातु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए फ्लक्स का प्रयोग करेंगे। यानी कि जब हीट उत्पन्न होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, फ्लक्स का उपयोग करेंगे। फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। यह रेजिन का बना होता है, यह रेजिन पदार्थ का बना होता है। यदि शोल्डर तार में ही फ्लक्स भर दिया जाए तो यह रेजिन कार्ड शोल्डर कहलाता है। क्या, यदि शोल्डर तार में फ्लक्स को भर देंगे तो क्या होगा, इसको रेजिन कार्ड शोल्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेजिन कार्ड शोल्डर। इसको हमेशा याद रखिएगा, क्या कहा जाता है, रेजिन कार्ड शोल्डर। अब अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे डीसी आर्मेचर वाइंडिंग शब्दावली, यानी कि डीसी आर्मेचर के वाइंडिंग में कौन कौन सी शब्दावलियाँ आती हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।